साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। ये वीडियो इस बात का उदाहरण है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर आप कुछ खास जातियों से आते हैं तो भले ही आप सजा याफ्ता हैं, भले ही आपके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, इसके बावजूद आप जेल से बाहर रह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपेक्षाकृत कम धाराओं का मुकदमा होने के बावजूद आप जेल से बाहर नहीं आ सकते। दरअसल ये पूरा वीडियो बताता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में न्यायिक व्यवस्था से लेकर के पुलिसिया सिस्टम यानी कि पूरे सिस्टम में जातिवाद व्यापक तौर पर हावी है। स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें देखिए, इन दोनों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, दोनों बाहुबली माने जाते हैं, दोनों पूर्व सांसद है, लेकिन इनमें एक अंतर है। एक ठाकुर समाज से आते हैं, मतलब मुख्यमंत्री के सजाती हैं, नाम है धनंजय सिंह, दूसरे का नाम है बाल कुमार पटेल। नाम से स्पष्ट है कि पिछड़ी जाति से आते हैं। इस समय धनंजय सिंह जेल से बाहर हैं। इनकी पत्नी श्री कला रेड्डी, जो इस समय जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लोकसभा लड़ रही हैं। धनंजय सिंह को 7 साल की सजा हुई थी बीते 7 मार्च को, मतलब बमुश्किल 2 महीने भी जेल में नहीं रहना पड़ा, जबकि 7 साल की सजा है। धनंजय सिंह के ऊपर नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने रंगदारी, वसूली, अपहरण, धमकी जैसे मामलों में 364, 386, 504, 506, 120 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। गिरफ्तारी होते ही पहले भी जमानत पर थे। हाल में 7 मार्च को 7 साल की सजा होती है, 2 महीने भी जेल में नहीं रह पाए, हाई कोर्ट से जमानत मिलती है। एक तरफ जेल से छूटकर बाहर आते हैं, दूसरी तरफ पत्नी का बसपा के टिकट पर नामांकन होता है। अब खुल करके पत्नी के लिए बैटिंग करेंगे, यानी कि चुनाव प्रचार करेंगे। यह है भारत का न्यायिक सिस्टम। वहीं दूसरी तरफ पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल अगस्त 2023 यानी कि तकरीबन 9 महीने से ज्यादा समय से जेल में हैं। इनके ऊपर मामला यह है कि रमाकांत त्रिपाठी नाम के शख्स ने मुकदमा दर्ज कराया था, वो भी 156(3) के तहत, कि बाल कुमार पटेल ने 65 लाख रुपए का गबन किया है। और 65 लाख रुपए दिए किस बात के लिए जा रहे थे? बालू खदान के लिए। यानी कि 65 लाख रुपए अगर कोई व्यक्ति दे रहा है तो वो भी छोटा मोटा खनन माफिया यानी कि बालू व्यवसायी रहा होगा। खैर ये अलग बात है। इस मामले में बाल कुमार पटेल को जेल होती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, मगर जमानत नहीं मिल पाती। गौर करिएगा, वहां 7 साल की सजा के बावजूद 2 महीने से पहले जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। यहां कोई भी आरोप अभी तय नहीं है, कोई भी सजा तय नहीं है, इसके बावजूद 9 महीने से ज्यादा हो गया है, जेल से बाहर नहीं आ पाए। और हैरत की बात देखिएगा, दरअसल बाल कुमार पटेल लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, तो इसी उम्मीद में इस मामले को सेटल करने के लिए 65 लाख की बजाय 70 लाख रुपए रमाकांत त्रिपाठी को देकर के एक सुलहनामा लिखवाया गया। सुलहनामा कोर्ट में पेश किया जाता है तो एमपी एमएलए कोर्ट की जज गरिमा सिंह सुलहनामे को खारिज कर देती हैं, मानने से इनकार कर देती हैं। अब मैं कुछ नहीं कह रहा, दोनों मामलों का अंतर समझ लीजिए। वहां की धाराएं और यहां की धारा 419, 420, 406, इन दोनों में अंतर कर लीजिए और खुद सोच कर देखिए किसका गुनाह ज्यादा बड़ा है, किसका आरोप साबित हो चुका है, किसको सजा मिल चुकी है, कौन जेल से बाहर पत्नी का प्रचार कर पा रहा है और कौन खुद के चुनाव लड़ने के लिए जमानत तक नहीं ले पा रहा है। स्पष्ट हो जाएगा कि इस देश में, कम से कम इस प्रदेश में, हर बात जाति से तय होती है। यहां आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस समय योगी आदित्यनाथ जी माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करते थे, उसी समय धनंजय सिंह कोर्ट से फरार होने के बावजूद पुलिस के सामने भी
क्रिकेट खेलता हुआ देखा जा सकता था। जिस समय धनंजय सिंह को फरार घोषित किया गया था, उसी समय जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है। श्रीकला रेड्डी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरती हैं। बीजेपी की तरफ से अपना दल एस को यह सीट दे दी जाती है, या यूं कहें धनंजय सिंह के मित्र बीजेपी नेता विनीत सिंह, जो पूर्वांचल के माफियाओं में शुमार हैं, ये सीट जानबूझकर अपना दल के खाते में दिलवाते हैं। वहां अनुप्रिया पटेल का प्रत्याशी भी सरेंडर करते हुए अपना वोट श्रीकला रेड्डी को डालता है। सोचिए, शासन सत्ता जहां अपना दल एस के साथ थी, इसके बावजूद धनंजय सिंह की पत्नी को बीजेपी की सहयोगी पार्टी की प्रत्याशी अपना वोट डाल देती है। श्रीकला रेड्डी जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाती हैं। यह सब कुछ संभव है, बस आपको एक खास जाति का होना चाहिए। इसी फहरिस्त में एक और नाम जोड़ सकते हैं, पूर्वांचल का बड़ा नाम रमाकांत यादव। 4 बार सांसद रह चुके हैं, 5वीं बार विधायक हैं। इसके बावजूद एक अदने से मामले में जेल भेजा जाता है, तब से लगातार मामले दर मामले खोलते चले जा रहे हैं। जमानत नहीं लेने दी जा रही, क्योंकि जमानत पर बाहर आ जाएंगे तो आजमगढ़ के आसपास की राजनीति को प्रभावित करेंगे। इसलिए जमानत पर बाहर नहीं हैं, जेल में अंदर हैं। इन उदाहरणों से शायद कुछ बात समझ में आई होगी कि माफिया बनना अलाउड है, डॉन बनना अलाउड है, बाहुबली बनना अलाउड है, मगर कुछ खास जाति के लोगों को। हालांकि इसको जातिवाद के नजरिए से कतई मत देखिएगा, क्योंकि प्रातः स्मरणीय योगी आदित्यनाथ जी ये सब कुछ राष्ट्रहित में कर रहे हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।